अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। आप देखना शुरू कर चुके हैं पश्चिम बंगाल और सीमांचल के फर्स्टेस्ट ग्रोइंग एंड मोस्ट लवेबल डिजिटल प्लेटफॉर्म न्यूज़ टुडे इंडिया। मैं जब्बार अली, चीफ रिपोर्टर न्यूज़ टुडे इंडिया, अपने सह प्रतिनिधि गौरव के साथ मुखातिब हूँ लोधन चौक के हॉस्पिटल के उल्टा तरफ बंगाल डायग्नोस्टिक सेंटर से। कहावत है, मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। जी, आप सभी को बता दें, आज बंगाल डायग्नोस्टिक सेंटर जो कि लाइफलाइन नर्सिंग होम डायग्नोस्टिक सेंटर जो कि गैसल 1 नंबर ग्राम पंचायत के धनतोला में स्थित है, उसका ही दूसरा कह सकते हैं सैटेलाइट सेंटर डायग्नोस्टिक सेंटर के बहैसियत 24/7 सर्विस देने के लिए लोधन चौक में आगाज या शुरुआत होने जा रहा है। जहां आपको बता दें कि सभी तरह के डायग्नोसिस, चाहे वो पैथोलॉजिकल टेस्ट हो, यूएसजी हो, एक्सरे हो या ईसीजी हो, वो आप मुफ्त में अपने इलाके में ही मुहैया करवा सकते हैं। देखते हैं खास मेहमान के मौजूदगी में और जनप्रतिनिधि के मौजूदगी में आज फीता काट के बादे दरूदे पाक और साथ ही साथ कहते फातिहा खानी कलाम पाक के साथ इसका आगाज शुरुआत उनके घर परिवार दोस्त यार अहबाब के साथ, उनके वालिद साहब और यहाँ के सीनियर सिटीजन्स या फिर कह सकते हैं नौजवान होनहार लोग, बहुत ही सारे तंजीम के लोग इस वक्त फीता काट के इसका आगाज यानी शुरुआत कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सबसे बड़ी बात है कि इस्लामपुर शहर के दूरी इलाका कह सकते हैं लोधन जो कि ग्वालपकोर 1 नंबर ब्लॉक के अंतर्गत है, वहाँ लाइफलाइन नर्सिंग होम का दूसरा सेंटर जिसका आगाज शुरुआत उनके पिताजी के कर कमल द्वारा किया गया। सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद, ये दूसरा सेंटर है। क्या हाजी साहब क्या बोलना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? आप लोगों को भी इस बात के लिए मुबारकबाद देता हूँ कि आप लोग इतना गर्मी में भी आकर के इतना प्रोग्रेस किए और यहाँ का जो है नर्सिंग होम के लिए जो परेशानी होके आए, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा लड़का जो भी किया यहाँ का लोगों के लिए थोड़ा अच्छा हो, सभी के लिए सुविधा मिले, सबके लिए जो है परेशानी को हल करने के लिए जो भी यहाँ का लोकल आदमी है सभी से हम लोगों का गुजारिश है कि आप लोगों के लिए ये जो नर्सिंग होम खोला गया है, इस नर्सिंग होम में आप लोगों को सुविधा मिले बोल के हम लोग ये किए हैं। तो आप लोग से ये भी एक दरख्वास्त है कि आप लोग इसका मदद भी कीजिएगा। यहाँ का सिटीजन जो भी लोकल है, आप लोगों का ही मदद का जरिया ज़रूरी है। आप लोग जब तक मदद नहीं करेंगे तब तक हम लोग कामयाबी नहीं हो पाएंगे। अपना बेटा जो कि कह सकते हैं पब्लिक सर्विस दे रहे हैं जी, धनतोला जो नर्सिंग होम है जी, वो बखूबी अपना अदाकारी निभा रहे हैं, वहाँ पब्लिक का सेवा दे रहे हैं। और खास करके उत्तर दिनाजपुर जो कि आपका हेल्थ सेक्टर में बहुत ही पिछड़ा है, उस इलाके में सर्विस दे रहे हैं। एक बाप, एक वालिद होने के हैसियत से कितना खुश हैं आप? बहुत खुश हैं। इस बात के लिए इतना खुश है हम, लाजवाब कहने का लायक नहीं है। हमारा लड़का जो भी किया बहुत अच्छा किया। ठीक। इस वक्त देख सकते हैं बाप के आंखों में, वालिद के आंखों में खुशी की नमी, आंसू। और खास मेहमान में से आप देख सकते हैं यहाँ उलेमा इकराम भी मौजूद हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद। क्या कहना चाहेंगे, आप लोगों के सहूलियत के लिए लोधन में डायग्नोस्टिक सेंटर खुला गया, यहाँ वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का स्वास्थ्य साथी का कार्ड का भी शुक्रिया आप मुहैया कर सकते हैं, क्या कहना चाहेंगे? मोहतरम हज़रात, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि तआला बरकातुहू। मैं जामे मस्जिद नूरी जामे मस्जिद का इमाम साहब बोल रहा हूँ, मौलाना हकीमुद्दीन साहब। मुझे बहुत ही खुशी और बहुत ही मसरत हुई। हमारे लोधन में इस चीज़ की बहुत ही सख्त ज़रूरत थी, इस चीज़ की बहुत बड़ी कमियां थी। आज आप लोगों ने इस कमी को पूरा कर दिया है। अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह तबारक व ताला आप लोगों को पाए तकमील तक पहुंचाए और आप लोगों को कामयाबी अता फरमाए और हम सब पब्लिकों के लिए बहुत फ़ायदा हो और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ मरीज़ शफायाब पाए। मैं अपने रब से यही दुआ करना चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सभी को बता दें बंगाल डायग्नोस्टिक सेंटर जो कि बंगाल डायग्नोस्टिक सेंटर आपको बता दें यूनिट ऑफ लाइफलाइन नर्सिंग होम एंड डायग्नोस्टिक सेंटर है और यहाँ सभी तरह के पैथोलॉजिकल टेस्ट के साथ साथ एक्सरे, ईसीजी, अल्ट्रासोनोग्राफी और कह सकते हैं बीमारियों के जांच पड़ताल के लिए जितने तरह के कह सकते हैं डायग्नोसिस होते हैं वो आप एकदम किफ़ायत में उपलब्ध कर सकते हैं। खास मेहमानों में से इस इलाके के दीगर मेंबर्स हैं जिनसे एक एक करके हम बात करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो बहुत मुबारक हो कि अपना इलाका जी ये मेडिकली थोड़ा एडवांस हो रहा है। हाँ, ये एक तरह से हम लोग के लिए इलाकाई जो है
जो लोग परेशान रहते थे किशनगंज या इस्लामपुर में जो है जाते थे, और वो डायग्नोस्टिक सेंटर यहाँ पे किए हैं। हम लोग तो तहे दिल से इसका जो ऑनर है, इसका तहे दिल से हम लोग शुक्रिया करना चाहते हैं। और लोग जो है इधर उधर और नहीं भटकेंगे, इंशाल्लाह यहीं पे जो है अपना जो भी टेस्ट वगैरह है करवाएंगे। एकदम सरकारी अस्पताल करीब में है। ये तो और सबसे बड़ी बात हुई कि हॉस्पिटल में अगर डॉक्टर चेक भी करना चाहे तो शायद जल्दी नहीं कर लिखते थे, क्योंकि वहाँ यहाँ पे कोई इस तरह का जो है सहूलियत नहीं थी। आज ये लोग जो है यहाँ पे एक डायग्नोस्टिक सेंटर करके समझिए कि इलाकाई लोगों के लिए एक आसान कर दिया ये। क्या नाम है आपका, किस वक्त से? अब मेरा नाम गुलाम मोहिउद्दीन है, मैं यहाँ का ही जो है अभी मेंबर है। सिलेक्टेड मेंबर हूँ जी। बहुत शुक्रिया जी। बहुत एकदम आसानी से, क्योंकि लोग बहुत सारे लोग जो है वहाँ अगर किस तरह का कोई टेस्ट लिख के भी देता था तो बहुत सारे लोग जो है दूर सोच के समझिए कि दवाई से ही अपना काम चला लेते थे, लेकिन आज जो है वो टेस्ट करके सही समझिए कि बीमारी का जो है इलाज होगा इंशाल्लाह। ठीक। और भी खास मेहमान यहाँ मौजूद हैं, हमारा क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हमारे दोस्त इसको खोल रहे हैं। आप समाज की खिदमत दो तरीके से, तीन तरीके से कर सकते हैं। आप सियासत में आके लोगों को आप खिदमत कर सकते हैं, और इसी तरह जो है आप ये डायग्नोस्टिक खोल के जो है आप अगर सस्ते दाम में, अच्छे दाम में, मुनासिब दाम में आप उनका इलाज करेंगे तो आप गोया कि आप खिदमत कर रहे हैं, समाज सेवा कर रहे हैं। इसी तरह जो है अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, आप दुआ करके उनकी खिदमत कर सकते हैं। तो खिदमत करने के बहुत सारे तरीके हैं। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हमारे अनवर भाई और शहनशाह भाई ने ये डायग्नोस्टिक खोला, मुझे दावत दी गई, मैं आया, और इन्होंने जो है वहाँ धनतला में भी हॉस्पिटल खोला है और यहाँ खोला है, तो हमारे लिए बहुत ही खुशी का मकाम है। अल्लाह ताला हमारे इन दोनों भाइयों को कामयाबी और कामरानी से हमकिनार फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? मुशफिक अहमद, धनतला बाज़ार। सबसे बड़ी बात है डॉक्टर, जब एक डॉक्टर के पास आप जाते हैं तो सबसे बड़ी बात है कि खुदा रब ताला के बाद उसका दर्जा होता है, क्योंकि जब एक नाजुक हालात में पेशेंट को आप ले जाते हैं तो उनका सहयोग कह सकते हैं या उनके वसीले से और रब ताला के हुक्म से उस मरीज़ को हम लोग ठीक कर सकते हैं। इस इलाके में इसी तरह के एक शख्सियत हैं जो कि कह सकते हैं अपनी उम्र के ज़्यादातर हिस्सा लोगों के खिदमत में या कह सकते हैं सहूलियत पहुंचाने के लिए, उन लोगों का इलाज के लिए डॉक्टरी कर रहे थे। चलिए उनसे बात करते हैं, रूबरू होते हैं, क्या कहना चाहेंगे। सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद, ज़िंदगी का आधा नहीं 3/4 हिस्सा आप लोगों की खिदमत में गुजारे एज ए डॉक्टर, क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले यहाँ पर जितने सारे लोग हैं आए हुए, उन सब का लोधन वासी के हिस्से से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। एक वक्त था 1973, देयर वाज ओनली वन शॉप मिस हसनूर फार्मेसी इन लोधन, और तब से जो है पब्लिक की खिदमत के लिए हमने अपनी लाइफ को जो है, और फिर धीरे धीरे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता रहा, हॉस्पिटल भी बन गया, उसके बाद दवाई की दुकानें भी हो गए, डॉक्टर लोग भी आ गए, हमें बड़ी खुशी हुई। उसके बाद जो है कुछ डायग्नोस्टिक सेंटर भी हैं यहाँ पे ऑलरेडी चल रहे हैं, और अभी हम लोग के लिए साथ जो परेशानी है वो ये कि हम लोग अल्ट्रासाउंड के बगैर तो ज़्यादातर एक्सरे अल्ट्रासाउंड चाहिए हम लोग को, तो उसके लिए हम लोग किशनगंज भेजना पड़ता है। अभी बीच में खुला भी था, पता नहीं उसमें क्या हुआ, फिर वो बंद हो गया। और अभी जब हमको खबर मिली कि यहाँ बंगाल डायग्नोस्टिक सेंटर के नाम से जो है डायग्नोस्टिक सेंटर शुरू हो रहा है, तो हमें बड़ी खुशी हुई कि हमारे पेशेंट को जो है, जो कि तैयार होके आते थे मगर जो है किशनगंज में जाके वो लाइन लग के क्यू लग के काम करना पड़ता था, तो उसके लिए बड़ी परेशानी थी। और हम जो है आज अपने आप को फ़ख्र महसूस करते हैं कि हमारा लोधन आज ऐसे हालात में पहुंच गया है, डायग्नोस्टिक के मामले में या ट्रीटमेंट के मामले में हॉस्पिटल है, मेडिसिन की दुकान है और डायग्नोस्टिक सेंटर्स यहाँ पर जो है अब अवेलेबल हो गया। हमें बड़ी खुशी है। हम चाहते हैं कि इस सेंटर के जरिए से जो है हमारे इस इलाके के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँचे, और यहाँ के जो मैनेजमेंट वाले हैं मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि लोग अच्छे से अच्छे तरह से जो है लोगों का जो है वक्त पर जो है, जैसे हमने उस दिन अनवर साहब गए थे दावत देने के लिए, मैंने पूछा उनसे तो उन्होंने बोला कि डॉक्टर वहाँ से ऑन कॉल आएंगे। तो हम चाहते हैं कि अगर ऐसा हो कि ये परमानेंटली रहे तो ज़्यादा सुविधा होगा, क्योंकि आज के इस दौर में लोगों के पास वक्त थोड़ा कम होता है। हाँ, और जब लोग ये सोचते हैं कि देर हो जाएगी तो फिर लोग चले जाना चाहते हैं। मैं अपने तरफ से इसके मैनेजमेंट को बहुत बहुत
मैंने वेलकम भी करता हूँ और धन्यवाद भी देता हूँ कि वो लोग जो है धनतोला से आके यहाँ पर जो है इस तरह के सोचे और कर रहे हैं। मेरी दिली दुआ है कि ये कामयाबी की तरफ जो है गामजन हो और हम लोगों को यहाँ के जो लोग हैं उन लोगों को यहाँ से फ़ायदा पहुँचे। सर, आप खुद एक जनरल फिजिशियन डॉक्टर है लॉदन में। अगर यहाँ लॉदन में फिर से हॉस्पिटल खोला जा रहा है जैसे डायग्नोस्टिक सेंटर, तो क्या लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए, दिस इज एक्चुअली नॉट ए हॉस्पिटल, दिस इज डायग्नोसिस सेंटर, समझे ना। तो हम चाहते हैं कि इस सेंटर के माध्यम से जो है यहाँ के लोग जो है ज़्यादा बेनिफिटेड हों, ये हम जो है कामना करते हैं, उम्मीद करते हैं और यही हमारी दिली ख्वाहिश है कि ये सेंटर जो है आगे चलकर जो है बहुत अच्छा नाम कमाए। क्योंकि देखिए, अगर हम जैसे हम लोग का जो भी काम होता है, अगर हम अच्छा काम करेंगे तो दूसरे लोग फिर आ जाएंगे। एक डॉक्टर एक पेशेंट को मेडिसिन देंगे, अच्छा हुआ गाँव के दूसरे को लेके आएंगे, है ना। इसी तरीके से यहाँ का डायग्नोस्टिक USG का रिपोर्ट अगर सही तरीके से आता है, हाँ, तो फिर दूसरे पेशेंट को आने में कोई मुश्किल नहीं होगी। या फिर हमको ये फेस हो गया, हम बहुत सब भेजते हैं, आपको बताते हैं, किशनगंज भेजते हैं, इस्लामपुर भेजते हैं। तो अगर हमको ये फेस हो गया कि नहीं यहाँ का रिपोर्ट जो है सही आ रहा है, तो आप समझिए कि ऑटोमेटिकली जो है ये स्प्रेड कर जाएगा ये न्यूज़ और फिर लोग आना शुरू कर देंगे। ये यहाँ के लोग आपसे मुखातिब हैं, लेकिन इस वक्त हज़ारों लोग काफ़ी तादाद में आपको लाइव देख रहे हैं। नहीं देखिए, शुभ नाम बताएं। नहीं देखिए, हमको डॉक्टर NH नूर कहते हैं, नूर फार्मेसी के नाम से हमारा जो क्लिनिक है हॉस्पिटल के सामने में। बहुत थैंक यू। इफ़ यू आर सेटिस्फाइड टेल अदर्स, इफ नॉट टेल अस। यही बात लेकर के खास करके होनहार शिक्षित युवक जो है समाज को आगे बढ़ाने के लिए और सामाजिक सेवा या सोशल सर्विस के जरिए अपने आप को कामगार बनाना चाहते हैं। अगर आप 2 कदम आगे चलते हैं तो जनता जनार्दन के प्रतिनिधि के हैसियत से हमारा भी फर्ज या कदम बनता है कि आपको 4 कदम आगे बढ़ने में हम मदद करें, साकार बनाएं। इसीलिए पश्चिम बंगाल और सीमांचल के फास्टेस्ट ग्रोइंग डिजिटल प्लेटफॉर्म न्यूज़ टुडे इंडिया कोशिश करता है कि सभी तरह के इंस्टीट्यूशन का प्रमोशन सही तरह से हो, जिसका आगाज़ हर दिन ब दिन होते रहता है। खास करके सुरजापुरी घराने के लोग जब अपने आप में होनहार कामगार बनाना चाहते हैं तो माशाल्लाह बात ही कुछ अलग है। चलिए इस सिलसिले में बात करते हैं यहाँ के और भी कुछ सीनियर मेंबर्स। और सबसे बड़ी बात है कि तंजीम जो है हमेशा सपोर्टिव रहते हैं। एक एक करके बात करेंगे। डॉक्टर साहब से पहले तो हम बात करेंगे इरशाद भाई से, जो ये तंजीम चलाते हैं ऑल इंडिया आज़ाद कमेटी। फिर एक बार 4 चांद लगा ग्वालपुर में कह सकते हैं। डायग्नोस्टिक सेंटर है, लेकिन अगर आप किसी पेशेंट को सही से इलाज करवाना चाहते हैं, जो भी डॉक्टर हो, डायग्नोसिस सही होना चाहिए, रिपोर्ट सही होना चाहिए। बिल्कुल। क्या ख्याल है आपका, क्या कहना चाहिए? सबसे पहले तो मैं ग्वालपोखर वासियों को सलाम व आदाब। बहुत खुशी की बात है कि आज हमारे इस बिछड़े इलाके में बंगाल डायग्नोस्टिक सेंटर, जिसमें आपका डिजिटल एक्सरे से लेकर अल्ट्रासाउंड और पैथोलॉजी सब कुछ यहाँ जो है होगा। ये बहुत खुशी की बात है कि हमारे इस बिछड़े इलाके में ये लोग आज जो है यहाँ ओपनिंग किया, ये बहुत खुशी की बात है। और हम लोग को यहाँ से 30-40 किलोमीटर नहीं जाना पड़ेगा। जगह जगह में इस तरह से अगर सहूलियत हो तो लोगों को बहुत परेशानी से जो है छुटकारा होगा। मैं मुबारकबाद देता हूँ यहाँ के जो ऑनर हैं अनवर भाई और हमारे डॉक्टर साहब तजम्मुल साहब है, तमाम लोगों को। बाकी फिर जो है क्या क्या होगा, कैसा क्या प्रोसेस है, हमारे डॉक्टर साहब ये लोग सब लोग बताएंगे। फिर मैं आप लोगों का भी धन्यवाद देता हूँ कि खुशी की बात आप लोगों तक पहुँचाते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। इरशाद भाई, आप एक ऐसे शख्सियत है, आपका तंजीम ऐसा है कि सरकारी चाहे वो डायग्नोसिस सेंटर हो या सरकारी हॉस्पिटल हो, उसका कुछ लिमिटेशंस होता है, उसका कैपेसिटी बहुत कम होता है। तो सबसे बड़ी बात है कि सरकारी और गैर सरकारी इंस्टीट्यूशन अगर अपने आप में एक लिहाज रख के चले तो लोग आगे बढ़ सकता है। एक समय आपको देखा गया कि ग्वालपोखर के हेल्थ सेक्टर को लेकर के एहतजाज करने के लिए कितना खुश हैं, क्या कहना चाहिए? नहीं, बिल्कुल। देखिए, किसी भी इलाके में जब जैसे हम लोग का लोधन BPSC हॉस्पिटल है, हम लोग आंदोलन वगैरह किए हैं इस सिलसिले में कि भाई बेहतर हो, क्योंकि यहाँ के लोग हम लोग ऐसे ही, यहाँ के लिटरेसी रेट कम है, यहाँ के लोग हम लोग दर बदर भटक रहे हैं। सरकार से हम लोग संवैधानिक अधिकार है कि सरकार को हम लोग आवाज़ अपनी पहुँचाए आंदोलन के जरिए कि भाई यहाँ और भी फैसिलिटी दिया जाए।
तो इसीलिए हम लोग प्रोटेस्ट करते रहते थे। और खुशी की बात है कि प्राइवेटी से ही, लेकिन हम लोग को जो है ये मौका मिल रहा है, दूर दराज नहीं जाना पड़ा, रात को 1 बजे हो 2 बजे हो हम लोग को ये फैसिलिटी मिल रहा है अपने इलाके में, तो ये बहुत खुशी की बात है। बहुत बहुत शुक्रिया। बात कर रहे थे ऑल इंडिया आज़ाद कमेटी के प्रेसिडेंट इरशाद भाई से। चलिए इस सिलसिले में बात करते हैं जिनके निगरानी और नज़रदारी में ये इंस्टीट्यूशन या कर सकते हैं बंगाल डायग्नोस्टिक सेंटर चलेगा। डॉक्टर ताजिमुल हमारे साथ मुखातिब हैं। चलिए सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद, अल्लाह आपको और भी कामयाबी अता फरमाए। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए। तो अभी ये फ़िलहाल हम लोग का ये लाइफलाइन यूनिट है, ये बंगाल डायग्नोस्टिक लाइफलाइन का एक यूनिट है। तो हम लोग चाह रहे हैं कि यहाँ के जो इलाके के लोग हैं इनको अच्छे से अच्छे सुविधा दे। यहाँ से लोग किशनगंज जाते हैं अल्ट्रासाउंड के लिए, डिजिटल एक्सरे के लिए, इधर से इस्लामपुर जाना पड़ता है, 30-40 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। तो हम लोग चाहते हैं कि यहाँ के जो आम जनता है उनके लिए हम लोग चाहते हैं कि यहाँ जो है इतना दूर नहीं जाके हम लोग के सेंटर में आए और यहाँ जो है अच्छे से अच्छे सहूलियत हासिल करें, और जितना से कम में हो तो हम लोग उतना चाहते हैं कि यहाँ गरीबों की उतना ही हम लोग कोशिश करेंगे कि कम में यहाँ पे ट्रीटमेंट हो जाए। डॉक्टर साहब एक सवाल बनता है कि यूएसजी और खास करके एक्सरे ये सब चलाने के लिए गवर्नमेंट लाइसेंस जरूरी है। जी। तो आज तो इसका आगाज हुआ, शुरुआत हुआ जी, लेकिन एक सेटअप तैयार करने में टाइम लगता है, लाइसेंसिंग का कुछ प्रॉब्लम्स होता है। जी। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि लोगों को हम लोग गुमराह नहीं। हाँ, वही चीज़ मेन बात है कि अभी जो है हम लोग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर चुके हैं। जो PCPNDT होता है हम लोग का अल्ट्रासोनोग्राफी का, तो उनका हम लोग अप्लाई कर चुके हैं। वो जैसे ही आता है, अभी हम लोग कुछ भी लाए नहीं है। अच्छा, सिर्फ हम लोग जो है पैथोलॉजी वो ओपनिंग कर रहे हैं आज से। एक्सरे का और इसका लाइसेंस जैसे आएगा हम लोग जो है उसी तरह से फिर मशीन लाएंगे, और जिस दिन मशीन आएगा फिर आपको आपके जरिए जो है पब्लिक को पहुंचाया जाएगा, और हम लोग का जो है मशीन लाके उसी दिन से हम लोग का अल्ट्रासोनोग्राफी स्टार्ट किया जाएगा। आप एक डॉक्टर हैं, रिपोर्ट्स आर द वेरी वाइटल फैक्टर्स इन डिसाइडिंग whether the diagnosis is right or wrong। क्या कहना चाहेंगे, लोगों का कॉन्फिडेंस हल्का हो जाता है जब किसी के पास गलत रिपोर्ट पहुंच जाता है। जी वही चीज़ हम लोग हैं कि हम लोग जो है कहीं जैसे दूसरे क्या होता है कि कोई टेक्नीशियन से रिपोर्ट निकाल के दे देते हैं, तो हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। हम लोग का जो रेडियोलॉजिस्ट होता है तो हम लोग रेडियोलॉजिस्ट रखेंगे, और पैथोलॉजिस्ट के लिए जो है पैथोलॉजिस्ट होता है MD होता है, उनको फिर हम लोग रखे हैं जी। तो यहाँ का जो रिपोर्ट होगा एकदम जेन्युइन होगा, कोई ना टेक्नीशियन से आएगा ना कोई ऐसे आएगा। हम लोग जो है रेडियोलॉजिस्ट से ही रिपोर्ट बनेगा, और पैथोलॉजिस्ट के लिए जो है उसके लिए पैथोलॉजिस्ट रखता है, वो पैथोलॉजिस्ट का जो डॉक्टर है उससे ही बनेगा। इस्लामपुर सब डिवीज़न के अगर पिछड़ा वर्ग के हिस्सा में देखिए ब्लॉक्स के हिसाब से, तो ये सेकंड में आता है। इस्लामपुर से पहले, और कह सकते हैं अगर पीछे से आए तो सेकंड में आता है ग्वालपुकुर। यहाँ के आम जनता आवाम को आम दावत क्या देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? हम आम जनता से यही कहेंगे कि आप जो है इतना दूर नहीं जाके हम लोग के डायग्नोस्टिक सेंटर में आइए, और आपको हम लोग जितना हो सके कोशिश करेंगे अच्छे से अच्छा फैसिलिटी दे। और हम लोग के डायग्नोस्टिक सेंटर में और एक चीज़ है कि हम लोग जो है धीरे धीरे OPD भी शुरू कर रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, यहाँ OPD चलेगा। अच्छा। और यहाँ से अगर कोई पेशेंट हुआ, इमरजेंसी में आ गया, कोई गायनी हुआ या फिर कोई ऑर्थो या कोई भी हुआ, तो यहाँ से हम लोग जो है तुरंत हम लोग अपना नर्सिंग होम में अगर ऑपरेशन का काम हुआ तो यहाँ से लाइफलाइन लेके जाएंगे, वहाँ हम लोग का OT सब फैसिलिटीज है, वहाँ हम लोग का OT चलेगा। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए इस सिलसिले में उस इलाके के और भी उनके दोस्त यार अहबाब हैं जिससे बात करने की कोशिश करेंगे। अपने संगत के कोई कामयाब बने तो बहुत खुशी होती है जी। एकदम पूरा नौजवान का बैटलियन उनके साथ खड़े उतरे हैं, क्या कहना चाहेंगे? क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम MD शमशेद रेजा है, मैं यही लोधन का ही हूँ। ताजिमुल भाई मेरा क्लासमेट है, डॉक्टर है, बहुत ही खुशी की बात है। और ये बहुत ही हम लोग के इलाके के लिए, ग्वालपुर वालों के लिए बहुत ही खुशी की बात है कि हम लोग के पिछड़े हुए इलाके में जो है एक डायग्नोस्टिक सेंटर खोल रहे हैं। और आज तो पैथोलॉजी का आगाज़ हो गया, और नेक्स्ट फ्यूचर में लाइसेंस का भी अप्लाई कर चुके हैं डॉक्टर साहब। तो बोल रहे डिजिटल एक्सरे का यहाँ इंतज़ाम हो जाएगा, उसके बाद आपका अल्ट्रासाउंड का इंतज़ाम हो जाएगा। तो ये इसके लिए हम उनके पूरी टीम की तरफ से, लोधन वालों की तरफ से जो है हम उनको मुबारकबाद देना चाहते हैं, और उनका शुक्रगुजार है कि इस तरह की फैसिलिटीज़ जो है यहाँ मिल रहा है। और लोगों, ग्वालपुर के लोगों को हम बोलना चाहेंगे कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस सेंटर में आइए, और हर किस्म की जो फैसिलिटी कम दाम में अच्छा फैसिलिटी, यहाँ डॉक्टर फैसिलिटीज़ रहेंगे, अवेलेबल रहेंगे। OPD में आप दिखाएंगे, अगर यहाँ से कोई पेशेंट जो रिफ़र करने का काम होता है तो हम लोग का डॉक्टर साहब का नर्सिंग होम है धनतोला में, आपको पता ही है, वहाँ जो है रिफ़र किया जाएगा। ये कह के अपनी बातों को ख़त्म करता हूँ। क्या कहना चाहेंगे, कितना खुश हैं? जी बहुत खुश है सर, मैं डॉक्टर सरफराज ऑर्थो हूँ जी। पहला जी ऑर्थो के पहली मरतबा हम लोधन में बंगाल डायग्नोस्टिक सेंटर का आगाज़ किया गया, ये बहुत खुशी की बात है। देखिए यहाँ से हम लोग अल्ट्रासाउंड जो है ना इस्लामपुर किशनगंज भेजना पड़ता था जी। अभी अगर यहाँ लोधन में हो रहा है तो ये बहुत खुशी की बात है। ऑर्थो के मामले में तो एक्सरे बहुत जरूरी होता है जी। एक्सरे यहाँ डिजिटल लोधन में किसी का नहीं है, पहला मरतबा एक्सरे आ रहा है डिजिटल जी। बहुत खुशी की बात है, होना भी चाहिए।
ठीक है सर, ये तो बहुत शुक्र। क्या कहना चाहेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम। मैं यही कहना चाहूँगा कि इस तरह का जो फैसिलिटी हम लोग ग्वालपोखर में मिला लोधन में, बहुत ही खुशी की बात है और आगे चल के ये जो है तरक्की करे और हम लोगों के लिए बहुत ही फ़ायदामंद है कि हम लोग को इस्लामपुर जाना पड़ता था, वो चीज़ यहीं पे मिलेगा, ये बहुत बड़ी बात है। तो इसमें इससे ज़्यादा खुशी की बात और नहीं कह सकते। बहुत बहुत एज ए फ्रेंड कितना खुश हैं आप? बहुत ज़्यादा खुश है कि इस तरह का हम लोग लोधन में खास करके इस्लामपुर किशनगंज जाना पड़ता था, ये चीज़ हम लोग को यहीं पे सुविधा मिला, बहुत अच्छा है। क्या नाम है आपका? जी मोहम्मद शाहजहान आलम जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू। मैं सबसे पहले यहाँ बंगाल डायग्नोस्टिक सेंटर के ओनर्स को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और मुबारकबाद देता हूँ कि ये बिछड़ा हुआ इलाका जो हमारे ग्वालपोखर सबसे पसमानदा इलाका है, इस इलाका में ये डायग्नोस्टिक सेंटर ये लोग खोले हैं, तो बहुत ही खुशी की बात हो रही है कि यहाँ लोगों को, आम जनता को बहुत फैसिलिटी मिलेंगे। जैसे कि हमारे डॉक्टर साहब ने बताया कि यहाँ हमारा अल्ट्रासाउंड भी USG जो सख्त ज़रूरत है हम लोग के यहाँ की, खास करके जो प्रेगनेंसी पेशेंट होते हैं उन लोगों के लिए भी बहुत ज़रूरी होती हैं। बाकी अभी बहुत सारे मामला हम लोग के यहाँ पेश आते हैं हम लोग इलाके में, किसी का पेट का दर्द हो, उसकी हड्डी मतलब क्या बोलते हैं कि फ्रैक्चर, मतलब मैं भी ऑर्थोपेडिक के ही डॉक्टर्स हूँ, ठीक है। तो हम लोग के लिए ऑर्थोपेडिक के, मैं डॉक्टर गुलाम जिलानी ऑर्थोपेडिक लोधन में मैं भी अपना प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो ऑर्थोपेडिक के लिए सख्त ज़रूरत जो होती है वो एक्सरे की ज़रूरत होती है, तो यहाँ हमारे डॉक्टर साहब ने डिजिटल एक्सरे के सेटअप खोले हैं, तो इसमें हम लोग का काफ़ी सपोर्ट रहेंगे। और मैं हमारे इलाके के तमाम मतलब नौजवानों को, तमाम दोस्तों को, तमाम मतलब जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं, सबको यही मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ कि आप लोग इस डायग्नोस्टिक सेंटर में आएँ और आके अपनी कम मुफ्त एकदम सुविधाओं में यहाँ से मतलब फैसिलिटीज़ लें और आप लोग यहाँ से फ़ायदा हासिल करें। ठीक, बहुत शुक्रिया भाईजान। कहेंगे कि आप सभी को बता दें, इस वक्त देख सकते हैं पूरे फ्री हो गया अच्छा बोले, इस वक्त देख सकते हैं विथ फुल सेटअप एंड ऑटो एनालाइजर सब कोई यहाँ रेडी है। चलिए इस सिलसिले में उनके ही भाई अनवर भाई है जो कि आपका लाइफलाइन नर्सिंग होम के ओनर हैं, उनसे बात करते हैं। अनवर भाई सबसे पहले बहुत बहुत मुबारकबाद, ये दूसरा आगाज है जी। धनतोला से लेकर के इस बार लोधन तक पहुंचे, उम्मीद रखते हैं कि अगला दिन इस्लामपुर में भी आपका जी बिल्कुल बिल्कुल ज़रूर सर्विस होगा। क्या कहना? अस्सलाम वालेकुम आप सब लोगों को। सबसे पहले तो आप सब लोग जितने भी यहाँ पर हाजिर हुए हैं, ठीक है ना, आप लोगों ने इनविटेशन एक्सेप्ट किया हमारा और आए हैं आप सब लोगों का धन्यवाद, आप सब लोगों का शुक्रिया जी। यही लाइफलाइन नर्सिंग होम जब हमने स्टार्ट किया था धनतोला में, तभी हमारी नज़र चल रही थी कि हाँ कौन सा एक ऐसा एरिया हो जी, एक पोटेंशियल है और एरिया ऐसा हो कि जो हम हेल्प कर सके लोगों की। तो फिर इरशाद भाई वगैरह काफ़ी हेल्पफुल रहे, काफ़ी मदद किया उन्होंने। तो उन्होंने कहा कि अगर लोधन में एक सेंटर हो, डायग्नोस्टिक सेंटर, तो ये अच्छा रहेगा। तो फिर हम लोगों ने देखा तो लगा कि हाँ यहाँ पर ऐसा फैसिलिटी नहीं था। अदरवाइज़ जो पेशेंट है काफ़ी परेशानी होती थी उनको, या तो किशनगंज जाना पड़ता था या तो इस्लामपुर जाना पड़ता था। तो हमने एक बीच का सेंटर अपनाया कि अगर लोधन में रखा जाए तो यहाँ के जो आसपास के जो लोग हैं उनको काफ़ी सुविधा मिलेगा, काफ़ी ईजी होगा उनके लिए। तो यही सोचते हुए ग्वालपोखर ब्लॉक में जो लोग रहते हैं फाइनेंशियली वो सब गरीब तबके के जी बिल्कुल तो उन लोगों के लिए ये सब कुछ देखते हुए हमने किया है। सर पर आप लोग कोई खास ऑफर जैसे OPD वगैरह फ्री कुछ OPD वगैरह भी फ्री कर दी है हम लोगों ने ऑलरेडी। हमने एक हफ्ते के लिए 1 वीक के लिए, और बाकी जो भी टेस्ट वगैरह होगा वो भी हम लोग फ्री करेंगे। अच्छा, OPD में कौन पेशेंट देखेंगे? OPD में डॉक्टर D शर्मा है एक हमारा, हाँ, जो इस्लामपुर SD हॉस्पिटल में वो पोस्टेड है, वो हमारे नर्सिंग होम में आते हैं, वो यहाँ पर चाहते हैं कि यहाँ आपका ऑन कॉल डॉक्टर्स ना अल्ट्रासाउंड के लिए खास जी यहाँ रेगुलर बेसिस पे हो, क्या उम्मीद रखते हैं? जी बिल्कुल डॉक्टर होंगे यहाँ से किशनगंज से, जो रेडियोलॉजिस्ट है हमारे वो डॉक्टर आएंगे अल्ट्रासाउंड और एक्सरे के लिए स्पेशली। सर यहाँ पर डॉक्टर मौजूद है? अभी डॉक्टर नहीं है, वो थोड़ा बिजी थे इस वजह से नहीं आ पाए। थैंक यू सर। क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि अपने इलाके के लोग जब भर के दूसरी जगह जाते हैं और दूसरे लोगों को सहूलियत पहुँचाते हैं, कितना खुश होता है? हम लोग तो सर धनतोला वाले बहुत खुश हैं लाइफलाइन लेके, ठीक है। वहाँ पैथोलॉजी का इंतज़ाम बहुत बढ़िया है और यहाँ पे ये 2nd यूनिट है ग्वालपोखर में, तो इंशाल्लाह यहाँ के लोगों को भी ये सुविधा मिलेगा, अच्छा सुविधा मिलेगा। बहुत शुक्रिया। आप सभी को बता दें इस वक्त आप देख सकते हैं सब कोई एक एक करके तैयार है, और अंदर में आपको बता दें इस वक्त सेटअप जो है वो सेटअप तैयार है। आप देख सकते हैं रिसेप्शन में यहाँ एकदम जो रिपोर्ट आपको मिलेगा वो एकदम अल्फियन का जो सॉफ्टवेयर है उस सॉफ्टवेयर के ज़रिए आप कह सकते हैं आपको सही ये मिलेगा। और साथ ही साथ आपको बता दें कि एनालाइजर जो है जिसके ज़रिए कोई भी रिज़ल्ट अगर आपको देखना पड़े तो रिज़ल्ट जो है
एकदम न्यू आप देख सकते हैं ऑटो एनालाइजर से। और साथ ही साथ जो सबसे बड़ी बात है कि कोई गलतियां ना हो, मिस्टेक्स ना हो, इसके लिए आपका जो स्कैनर चाहिए, जिस स्कैनर से आपको कह सकते हैं QR कोड स्कैन किया जाता है, और QR कोड के जरिए सभी जो रिपोर्ट्स होंगे उस रिपोर्ट्स में QR कोड्स होंगे। और ऑटो एनालाइजर के जरिए आप देख सकते हैं ये एकदम वैनालाइजर, जो कह सकते हैं वैनगार्ड कंपनी डायग्नोस्टिक्स का सबसे बेहतरीन डिजिटल मशीन है वो। और साथ ही साथ आपको बता दें कि बाकी सारे ब्लड टेस्ट के लिए या पैथोलॉजी के लिए जो भी साजो सामान चाहिए वो पूरी तरह से यहाँ एकदम रेडी है। और उनकी सिस्टर है, लाइव में घुमा घुमी करता है। और अगला दिन मैं आपको बता दें कि यहाँ ECG के साथ साथ एक्सरे और यानी अल्ट्रासोनोग्राफी और साथ ही साथ ECG और साथ ही साथ डिजिटल एक्सरे का भी इंतजाम रहेगा। अब तक हमारे साथ जुड़े रहने के लिए अनेक धन्यवाद। आप सभी को लोकेशन से एक बार बता दें जो हमारे साथ आप देख सकते हैं, यहाँ से थोड़ी देर पहले, थोड़ी देर आगे ही कहते हैं 50 मीटर के दूरी पे लोधन चौक है। और लोधन चौक के ठीक उल्टा तरफ वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट रजिस्टर्ड बंगाल डायग्नोस्टिक सेंटर, यूनिट ऑफ लाइफलाइन नर्सिंग होम धंतोला, जहां रिलायबल एंड फास्ट रिपोर्ट के लिए आप आ सकते हैं। और बंगाल डायग्नोस्टिक सेंटर में खास करके ग्वालपोखर के जो लोग हैं वो लोग अगर यहाँ का सहूलियत आप लेना चाहते हैं तो आप हमारे स्क्रीन पे दिए गए जो नंबर्स है 8637315916 और दूसरा नंबर 9064989921 पर रब्ता करके डिटेल्स जानकारी हासिल कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, जो बात आपको बताने की कोशिश करेंगे, ये बहुत ही खुशी की बात है। और इस खुशी के लम्हे में खास करके आगाज़ या इनोग्रेशन के शुभ अवसर पर बंगाल डायग्नोस्टिक सेंटर की तरफ से अगले एक हफ्ते जानी वो मशहूर और मारूफ डॉक्टर यहाँ OPD में फ्री आपका इलाज करेंगे। और किसी तरह का अगर पैथोलॉजिकल टेस्ट आपको मुहैया करवाना हो तो आप बंगाल डायग्नोस्टिक सेंटर में एकदम किफ़ायत में कर सकते हैं। अब तक हमारे साथ इस लाइव प्रमोशन में जुड़े रहने के लिए अनेक धन्यवाद। आप सभी को बता दें, जनता जनार्दन के प्रतिनिधि की हैसियत से हमारा भी काम बनता है कि अगर हम 2 कदम आगे बढ़े तो 4 कदम आगे बढ़ाना, ताकि हमारे समाज में जो सुधार और खास करके फाइनेंशियल क्राइसिस और नौकरी के क्राइसिस में जिस तरह से युवा पीढ़ी के लोग भटक रहे हैं वो ना भटके और कम से कम कामगार और होनहार बने। साप्रति गौरव के साथ मैं चीफ रिपोर्टर न्यूज़ टुडे इंडिया आपसे विदा लेता हूं, ये उम्मीद के साथ मिलते हैं बहुत जल्दी कोई खास खबर लेकर के। जुड़े रहिए न्यूज़ टुडे इंडिया।